हेलो दोस्तों, कंप्यूटर टेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको लिबर ऑफिस इम्प्रेस के टॉप 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा जो कि परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है लिबर ऑफिस इम्प्रेस क्या है। तो हमारा लिबर ऑफिस इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या बात की है, डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन की बात की है। तो इसमें डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है वो होता है हमारा .odp। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर ऑफिस इम्प्रेस को खोलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। लिबर ऑफिस इम्प्रेस को खोलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए यूज करते हैं हम ऑप्शन नंबर सी है लिबर ऑफिस इम्प्रेस का। किसका? लिबर ऑफिस इम्प्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी क्या है, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। नई प्रेजेंटेशन बना क्या, नई प्रेजेंटेशन। तो नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम कंट्रोल+N का यूज करते हैं। अगर यहाँ पर होता स्लाइड तो स्लाइड के लिए होता कंट्रोल+M। और ओपन करने के लिए, किसी फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल+O। और किसी फाइल को सेव करने के लिए, ठीक है, या फिर जो भी हम फाइल बना रहे हैं या फिर स्लाइड बना रहे हैं उसे सेव करने के लिए कंट्रोल+S का यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। न्यू प्रेजेंटेशन कह रहा, अगर स्लाइड बोलता स्लाइड बनाने के लिए तो हम करते कंट्रोल+M का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। स्लाइड शो शुरू करने के लिए तो उसके लिए हम करते हैं F5 का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए लिबर ऑफिस इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए करते हैं C+F5। F5 से क्या होता है, नॉर्मल स्लाइड से होता है। और वर्तमान स्लाइड से का मतलब है जैसा कि आप जिस स्लाइड पे हो गए, सही है, पहली स्लाइड पे तो पहली स्लाइड से, 5 स्लाइड पे हो तो 5 स्लाइड से स्टार्ट कर देगा स्लाइड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड जोड़ने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं। स्लाइड जोड़ने के लिए हम किस मेन्यू यूज करते हैं। तो जी हाँ, स्लाइड जोड़ने के लिए हम यहाँ पर ऑप्शन डी है डालना। मतलब डालने का मतलब यहाँ पर मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। तो फाइल का मतलब सिंपल फाइल से है, ठीक है। संपादित का मतलब है यहाँ पर एडिट से, संपादित मतलब एडिट करना। दृश्य का मतलब यहाँ पर देखना है, देखने का मतलब व्यू, ठीक है। और डालने का मतलब है यहाँ पर इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट। नेक्स्ट, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स डालने के लिए क्या है, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए किस आइकन का उपयोग करते हैं। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है, ये टेक्स्ट डालने के लिए तो हम करते हैं टेक्स्ट बॉक्स आइकन का यूज। किसका? टेक्स्ट बॉक्स आइकन का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में छवि मतलब इमेज, पिक्चर्स वगैरह को डालने के लिए हम किस मेन्यू का उपयोग करते हैं। तो उसका यूज करते हैं इंसर्ट मेन्यू का। इंसर्ट मेन्यू ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मैंने आपको बता दिया है कि फाइल का मतलब फाइल है, संपादित का मतलब एडिट से है, और दृश्य का मतलब व्यू मतलब दृश्य मतलब देखना होता है, डालने का मतलब इंसर्ट करने से, ठीक है। ये हिंदी में है और मैं आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में चार्ट डालने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर दूसरे भाषा में पूछा तो लिबर ऑफिस इम्प्रेस में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, इंसर्ट मेन्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में टेबल डालने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं। तो टेबल डालने के लिए हम सिंपल इंसर्ट मेन्यू का यूज करते हैं, डालें। लिबर ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट बदलने के लिए, स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस विकल्प को यूज करते हैं। तो स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए हम स्लाइड का यूज करते हैं। किसका? स्लाइड से हम स्लाइड मेन्यू का यूज करते हैं, मतलब स्लाइड मेन्यू का स्लाइड विकल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट का
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट का फ़ॉन्ट टेक्स्ट का फ़ॉन्ट बदलने के लिए किस टूल बार का उपयोग करते हैं? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है, मतलब किसका यूज़ करते हैं टेक्स्ट का फ़ॉन्ट बदलने के लिए, तो उसका यूज़ करते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार का। किसका? फॉर्मेटिंग टूल बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? तो टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए हम फ़ॉन्ट रंग का यूज करते हैं। किसका? फ़ॉन्ट रंग। तो यहाँ पर हो जाता है फ़ॉन्ट कलर। ठीक है, फ़ॉन्ट कलर इंग्लिश में बोलते हैं फ़ॉन्ट कलर, हिंदी में फ़ॉन्ट रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये बेसिक शॉर्टकट की हैं, ये आपको पता होगा कि कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है? इटैलिक होता है। कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी है, कंट्रोल प्लस वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए हम कंट्रोल प्लस आई का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है? इटैलिक, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड, कंट्रोल प्लस यू से हमारा अंडरलाइन होता है, कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है? सेव। किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, या कोई हम स्लाइड बना रहे हैं उसे सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट को क्या करना? अंडरलाइन करना। टेक्स्ट को अंडरलाइन मतलब इसका नीचे लाइन कर खींचना। ठीक है, अंडरलाइन का मतलब उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो उसकी जो शॉर्टकट कुंजी है हमारे कंट्रोल प्लस यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बुलेटेड सूची बनाने के लिए किस आइकन का उपयोग करते हैं? बुलेटेड सूची बोले तो बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए तो इसमें बुलेटेड सूची आइकन पर क्लिक करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नंबर मतलब नंबर, ठीक है, नंबर वाली सूची मतलब नंबर लिस्ट का मतलब है यहाँ पर नंबर लिस्ट बनाने के लिए किस आइकन का उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, नंबरिंग आइकन। ठीक है, और ये हमारे इंसर्ट मेन्यू में होता है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑब्जेक्ट को बाएं संरेखित करना। बाएं संरेखित का मतलब है लेफ्ट अलाइनमेंट। बाएं संरेखित का मतलब है लेफ्ट अलाइनमेंट करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, बाएं संरेखन, लेफ्ट अलाइनमेंट। और यहाँ पर केंद्र का इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा, क्या होता है इसका मतलब। यहाँ पर केंद्र संरेखन का मतलब है सेंटर अलाइनमेंट, दाएं का मतलब है राइट अलाइनमेंट। ठीक है, और न्याय संगत का मतलब है जस्टिफाई। क्या है? न्याय संगत का मतलब जस्टिफाई संरेखन है, जस्टिफाई अलाइनमेंट है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हिंदी में और मैं आपको इंग्लिश में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, क्योंकि आज मैं आपको यूनिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है त्रिपल एग्जाम के लिए और ओ लेवल एग्जाम के लिए। जो ओ लेवल हमारा M1R5 जो पेपर होता है उसके लिए, क्योंकि ट्रिपल सी और ओ लेवल का जो पहला पेपर होता है उसका सिलेबस सेम ही है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑब्जेक्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए किस आइकन का उपयोग करना है? केंद्र में संरेखित करने के लिए किसमें? केंद्र में सेंटर अलाइनमेंट की बात कर रहा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, केंद्र संरेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑब्जेक्ट को दाएं संरेखित करने के लिए, दाएं का मतलब राइट अलाइनमेंट करने के लिए किस आइकन का उपयोग करते हैं? क्या करना है हमें इम्प्रेस में? दाएं संरेखन। क्या है ये? दाएं संरेखन। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दाएं संरेखन, बोले तो राइट अलाइनमेंट। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑब्जेक्ट को न्याय संगत रूप से संरेखित करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ये हम किस विकल्प का उपयोग करते हैं? विकल्प या आइकन, ये क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं। क्वेश्चन से आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उसका जवाब देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, न्याय संगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजेक्शन जोड़ने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन तो स्लाइड ट्रांजिशन जोड़ने के लिए हम किस मेन्यू का उपयोग करते हैं? तो उसके लिए करते हैं हम स्लाइड ट्रांजिशन की बात कर लिया, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हम स्लाइड शो के अंदर स्लाइड ट्रांजिशन। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, स्लाइड शो का यूज करते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑब्जेक्ट एनिमेशन जोड़ने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? ऑब्जेक्ट एनिमेशन जोड़ना है तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, स्लाइड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शॉर्टर दृश्य का उपयोग क्या है? स्लाइड शॉर्टर दृश्य का मतलब है स्लाइड शॉर्टर व्यू। क्या है? स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो इसका जो उपयोग किया जाता है स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर से स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए स्लाइड शॉर्टर का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे 5-6 फाइलें हैं, ये 5 से वो हमारी स्लाइड हैं, तो हम उन्हें एक ही बार में दे सकते हैं, एक ही बार में शो कर देता है एक ही पेज पर। ठीक है, तो इसलिए हम स्लाइड शॉर्टर व्यू का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नोट क्षेत्र का उपयोग क्या है? बोलते हैं नोट, यहाँ पर होता है नोट फील्ड। ठीक है, इंग्लिश में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, प्रस्तुतकर्ता के लिए नोट्स जोड़ना। क्या है? प्रस्तुतकर्ता के लिए नोट्स को जोड़ना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हैंड आउट क्या है? तो देखो, हैंड आउट का मतलब यहाँ पर प्रिंट से, जब प्रिंट का मतलब है जब किसी को हम प्रस्तुति को प्रिंट करते हैं, तो हैंड आउट का मतलब वो है। तो स्लाइड को मुद्रित प्रतियाँ हैं, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, स्लाइड की मुद्रित प्रतियाँ। ठीक है, देखो जैसा हम इंग्लिश में उसे प्रिंट बोलते हैं, तो प्रिंट का मतलब होता है मुद्रित या फिर मुद्रण। ठीक है, मुद्रित होता है इसका मतलब हिंदी में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेम्पलेट क्या है? तो जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है उसमें टेम्पलेट क्या है? तो टेम्पलेट क्या है? एक पुनर्निर्धारित स्लाइड डिजाइन है। क्या है? एक पूर्व निर्धारित स्लाइड डिजाइन है। पूर्व मतलब पहले से डिजाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का उपयोग क्या है? जो मास्टर स्लाइड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर वी होगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सभी स्लाइड के लिए पृष्ठभूमि और डिजाइन को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा दृश्य आपको एक साथ कई स्लाइड देखने की अनुमति देता है? ऐसा कौन सा दृश्य है जो आपको एक साथ कई स्लाइड देखने की अनुमति देता है? तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, एक पेज पर हम काफ़ी स्लाइड देख सकते हैं, एक से अधिक, तो इसके लिए यूज करते हैं हम स्लाइड शॉर्टर दृश्य, बोले स्लाइड शॉर्टर व्यू। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और लास्ट में आपको मैं कुछ यूनिक तरीका बताऊंगा और यूनिक प्रश्न भी हैं। ठीक है, जो कि परीक्षा में बार पूछे जाते हैं, तो क्लास बिल्कुल मिस मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा दृश्य आपको स्लाइड की सामग्री की संरचना देखने की अनुमति देता है? तो संरचना की बात की जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर क्या, संरचना देखने के लिए। किसकी? दृश्य की, स्लाइड की संरचना देखने के लिए। क्या है? दृश्य आपको स्लाइड की सामग्री की संरचना। ठीक है, तो इसका जो क्या है, संरचना देखने के लिए इसका जो यूज़ करते हैं हम, उसके लिए करते हैं आउटलाइन दृश्य का। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा दृश्य आपको प्रत्येक स्लाइड के लिए नोट्स देखने और संपादित करने की अनुमति देता है? नोट्स का देखना और उसे संपादित करना। देखने का मतलब व्यू, और संपादित का मतलब है एडिट करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो नोट्स को देखना मतलब व्यू करना, और संपादित करने का मतलब है यहाँ पर व्यू से। तो इसका जो राइट आंसर है वहाँ ऑप्शन नंबर सी है, नोट्स व्यू, नोट्स दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा दृश्य मुख्य संपादन दृश्य है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा दृश्य मुख्य संपादन दृश्य है? तो जो मुख्य है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य दृश्य, जिसे बोलते हैं नॉर्मल व्यू। ठीक है, इसे बोलते हैं आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू और स्लाइड शॉर्टर व्यू। ठीक है।
ठीक है, मैंने आपको बताया तीनों का अलग अलग यूज क्या है। तो जो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है, नॉर्मल व्यू, सामान्य दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में रूलर का उपयोग क्या है? तो जो हमारा रूलर का विकल्प होता है वो हमारा व्यू मेन्यू होता है, और जो रूलर की शॉर्टकट कुंजी होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ऑब्जेक्ट की स्थिति को सटीक रूप से मापना और समायोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में ग्रिड और गाइड का उपयोग क्या है? ग्रिड और गाइड का उपयोग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ऑब्जेक्ट को स्लाइड पर संरेखित और व्यवस्थित करने के मतलब व्यवस्थित करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको प्रेजेंटेशन सहेजने की अनुमति देता है? यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्या होता है इसका मतलब, सहेजने का मतलब क्या है। तो खोलने का मतलब है ओपन से, इंग्लिश में ओपन बोलते हैं, हिंदी में खोलें। बंद का मतलब है सिंपल क्लोज। सहेजने का मतलब है सेव करना। ठीक है, निर्यात करने का मतलब है, ठीक है, निर्यात करना से निर्यात आयात, निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट, और आयात का मतलब है इम्पोर्ट। ठीक है, आयात का अभी आएगा, आयात का मतलब होता है इम्पोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब है निर्यात करना, एक देश से दूसरे देश में किसी को बोलना या फिर एक जगह से दूसरी फाइल को भेजना। अगर हम फाइल किसी को भेजते हैं तो निर्यात कहलाता है किसी फाइल को, या फिर एक देश से दूसरे देश में सामान भेजना तो वो निर्यात कहलाता है। और किसी दूसरे देश से अपने देश में सामान ले आना वो हमारा आयात कहलाता है। ठीक है, निर्यात आयात, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको प्रेजेंटेशन को एक नए नाम से सेव करने की अनुमति देता है? तो जो नए नाम से सेव करने की अनुमति देता है वो देता है सेव एज। क्या होता है? सेव एज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, सहेजें जैसे। सहेजे का मतलब है सेव, जैसे का मतलब एज, सेव एज। ठीक है, सहेजे का मतलब सेव हो गया, निर्यात करने का मतलब एक्सपोर्ट। ठीक है, और भेजे का मतलब सिंपल सेंड करना हो गया, शेयर करना हो गया। या फिर भेजे का मतलब यहाँ पर एक्सपोर्ट से भी हो सकता है, भेजें किसी दूसरे देश में, या फिर एक जगह से दूसरी फाइल, एक जगह से दूसरी फाइल को भेजना, एक स्थान से दूसरी फाइल को भेजना, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? वो भेजे के अंतर्गत आता है, एक्सपोर्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट हैं आज की क्लास के। और तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल मेन्यू में, अब यह है फाइल मेन्यू चल लिया, तो फाइल मेन्यू के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो फाइल मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको प्रेजेंटेशन को पीडीएफ प्रारूप, पीडीएफ प्रारूप का मतलब है यहाँ फॉर्मेट, तो प्रारूप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉर्मेट में बदलने, चेंज करने की अनुमति देता है। ठीक है, चेंज करने की क्या है? परमिशन देता है। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था निर्यात करना, ऑप्शन सी। प्रिंट करना सिंपल, प्रिंट करने से मतलब है सहेजने से, सहेज जैसे मतलब सेवेज, सहेज का मतलब सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने की अनुमति देता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, प्रिंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में संपादित करें मेन्यू में, संपादित का मतलब है यहाँ पर एडिट, मैं बताता था एडिट करें, एडिट मेन्यू, इसका मतलब संपादित करें, मेन्यू का मतलब है एडिट मेन्यू। ठीक है, कौन सा विकल्प अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने की अनुमति देता है? अंतिम क्रिया को पूर्ववत, तो आपने सुना होगा नाम अंडू और रीडू। ठीक है, तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, अंडू, पूर्ववत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में संपादित करें मेन्यू, बोले तो व्यू मेन्यू में, क्या है? व्यू मेन्यू में, ठीक है, व्यू मेन्यू, व्यू मेन्यू में कौन
सा विकल्प आपको पूर्ववत की गई क्रिया को फिर से करने की अनुमति देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, दोहराना, बोले तो रिपीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में व्यू में सॉरी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, तो मैंने यहाँ पर गलती से बता दिया कि वो व्यू लिख दिया था, मैंने गलती हो गई वो। तो इसमें तो व्यू का मतलब यहाँ पर संपादित का मतलब है एडिट, मैंने बोला था एडिट मगर लिख दिया मैंने व्यू, ठीक है। तो इसका मतलब एडिट से है, क्या है एडिट, एडिट मेन्यू, सॉरी जो गलती हो गई इसके लिए, ठीक है। तो क्या होता है संपादित का मतलब एडिट करने से है, मैंने आपको शुरू में बताया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, मतलब किस मेन्यू का उपयोग करके आप चयनित ऑब्जेक्ट हटाने के लिए हैं, तो उसके लिए ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। हटाने के लिए सिंपल हम ठीक है डिलीट का यूज करते हैं, हटाने का मतलब यहाँ पर डिलीट से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में दृश्य, अब आ गया दृश्य, तो दृश्य मतलब होता है व्यू, ठीक है। तो इसका मतलब है व्यू, इसका मतलब है व्यू मेन्यू, ठीक है। तो दृश्य का मतलब याद रखना, दृश्य का मतलब होता है व्यू से। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में दृश्य मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको टूल बार दिखाने या छिपाने की अनुमति देता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा विकल्प, तो उसके लिए यूज करते हैं टूल बार का, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में दृश्य मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको रूलर दिखाने या छिपाने की अनुमति देता है? तो इसका जो राइट आंसर है रूलर को दिखाना या छिपाना है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं रूलर का। तो रूलर का विकल्प किस मेन्यू में होता है, व्यू मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में व्यू मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको ग्रिड दिखाने, बोले शो करने और या फिर और हाइड करने की अनुमति देता है? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ऑप्शन सी है ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में व्यू मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको गाइड दिखाने या छिपाने की अनुमति देता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है गाइड। गाइड ऑप्शन का यूज करते हैं, ऑप्शन मतलब विकल्प। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अब यहाँ पर आगे डालें, डालने का मतलब है यहाँ पर इंसर्ट से, डाले का मतलब क्या है यहाँ पर इंसर्ट से है, ठीक है। तो डाले का मतलब यहाँ पर इंसर्ट से है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। डाले का मतलब यहाँ पर इंसर्ट, ठीक है। अब याद रखना डाले का मतलब इंसर्ट, जहाँ जहाँ भी डाले लिखा होगा उसका मतलब इंसर्ट है, और मैंने मतलब सिंपल मैन्यू होता है। तो इसमें क्या होता है नई स्लाइड जोड़ने के लिए, नई स्लाइड जोड़ने के लिए क्या है नई स्लाइड, तो नई स्लाइड जोड़ने के लिए हम किस नई स्लाइड जोड़ने की अनुमति देता है? तो नई स्लाइड जोड़ने के लिए हम स्लाइड का यूज करते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इंसर्ट मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको एक छवि डालने की अनुमति देता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है छवि। इमेज का मतलब यहाँ पर छवि का मतलब इमेज है, ठीक है, इमेज पिक्चर्स वगैरह से। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इंसर्ट मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको एक चार्ट डालने की अनुमति देता है, चार्ट इंसर्ट करने की अनुमति देता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है चार्ट। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इंसर्ट मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको एक टेक्स्ट बॉक्स डालने की अनुमति देता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। टेक्स्ट डालने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं, स्लाइड डालने के सिंपल स्लाइड का, चार्ट इंसर्ट करने के लिए चार्ट, और छवि बोले तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए पिक्चर का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रारूप
क्या है यहाँ प्रारूप है, तो प्रारूप का मतलब है होता है फॉर्मेट। तो इसका मतलब क्या, जहाँ भी प्रारूप लिखा होगा उसका मतलब है फॉर्मेट। ठीक है, प्रारूप में नहीं बोलूँगा मैं, फॉर्मेट बोलूँगा आपको। क्या है, फॉर्मेट, फॉर्मेट मेन्यू। जितने भी यहाँ फॉर्मेटिंग के संबंधित आएंगे वो फॉर्मेट मेन्यू के अंदर होते हैं। कोई चीज़ हमें डालनी होती है, इंसर्ट करनी होती है, तो उसके लिए हम इंसर्ट मेन्यू यूज करते हैं। कोई चीज़ हमें देखनी होती है तो उसके लिए हम व्यू मेन्यू यूज करते हैं। ये चीज़ें कॉमन होती हैं, इन्हें ध्यान से देखा, कहीं भी इंसर्ट लिखा हो तो वो डालने से मतलब है। व्यू फॉर्मेट्स का मतलब है फॉर्मेट से। तो प्रारूप का मतलब क्या होता है, फॉर्मेट से। तो मैंने आपको बता दें प्रारूप का मतलब फॉर्मेट से होता है। तो लिबर ऑफिस इम्प्रेस में प्रारूप मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको टेक्स्ट को फ़ॉन्ट में बदलने की अनुमति देता है, टेक्स्ट को फ़ॉन्ट में कन्वर्ट करने की अनुमति देता है, टेक्स्ट टू फ़ॉन्ट में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, फ़ॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में फॉर्मेट मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको बुलेट और नंबरिंग को अनुकूलित करने की अनुमति देता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, बुलेट और नंबरिंग। लिबर ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको स्लाइड शो शुरू करने की अनुमति देता है, कौन सा विकल्प आपको स्लाइड शो शुरू करने की अनुमति देता है। तो इसके लिए हम करते हैं कस्टम स्लाइड शो, मतलब सॉरी, स्लाइड शो शुरू करें, स्लाइड शो शुरू करने, स्लाइड शो शुरू करें। और कस्टम का मतलब यहाँ पर यह है कि हम अपने अनुसार स्लाइड को फॉर्मेट कर सकते हैं, अपने अनुसार उसे हम क्रम में रख सकते हैं, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, या फिर उसके किस रेंज में रखना है। ठीक है, किसी फाइल को इधर से उधर करना होता है तो इसके लिए हम स्लाइड शो का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, स्लाइड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको स्लाइड ट्रांजिशन को अनुकूलित करने की अनुमति देता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा तो वो ऑप्शन नंबर क्या है, ये स्लाइड ट्रांजिशन को अनुकूलित करना है। तो स्लाइड ट्रांजिशन को अनुकूलित करने के लिए इसके लिए करते हैं ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो स्लाइड को अनुकूलित करने के लिए उसका यूज है ऑप्शन बी, कस्टम स्लाइड शो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें जो बात की गई है वो हमें स्लाइड ट्रांजेक्शन की बात की गई है, किसकी, स्लाइड ट्रांजेक्शन की अनुमति। तो सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको ऑब्जेक्ट एनिमेशन को अनुकूलित करने के लिए उपयोग किया जाता है, किसकी बात की गई है, ऑब्जेक्ट एनिमेशन की। ठीक है, ऑब्जेक्ट एनिमेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, कस्टम एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में हाइपरलिंक डालने के लिए किस मेन्यू को यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जैसा कोई डालने का मतलब है यहाँ पर इंसर्ट करने का जो होता है ज़्यादा चीज़ें किसके अंदर होती हैं, 99% वो इंसर्ट मेन्यू के अंदर होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में ऑडियो फाइल डालने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं। तो और यहाँ पर डालने का मतलब है तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट। लिबर ऑफिस इम्प्रेस में फाइल, वीडियो फाइल इंसर्ट करना, फाइल डालने का मतलब यहाँ पर इंसर्ट करना। ठीक है, तो किस मेन्यू में होता है, तो वो इंसर्ट मेन्यू में होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पृष्ठभूमि को बदलने के लिए, स्लाइड की जो पृष्ठभूमि उसे बदलने के लिए किस मेन्यू का यूज करते हैं। तो इसका यूज पृष्ठभूमि बदलनी है तो इसके लिए यूज करते हैं ऑप्शन नंबर सी है, प्रारूप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप का मतलब फॉर्मेट से है। लिबर ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड आकार को बदलने के लिए, स्लाइड का आकार बदलने के लिए किस मेन्यू का यूज करते हैं। तो इसके लिए करते हैं प्रारूप का। संपादक का मतलब सिंपल एडिट करने से है।
लिब्रे इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट को बदलने के लिए, स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस मेनू का यूज़ करते हैं? तो स्लाइड का लेआउट बदलना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम ऑप्शन नंबर सी है स्लाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे इम्प्रेस में तालिकाओं में पंक्तियों और स्तंभों को जोड़ने के लिए, रो और कॉलम को जोड़ने के लिए किस मेन्यू को यूज़ करते हैं? तो इसके लिए यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा तालिका। तालिका मतलब यहाँ पर टेबल, तालिका मतलब टेबल। लिख देता हूँ सी टेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे इम्प्रेस में तालिकाओं को रो और कॉलम को हटाने के लिए, रो कॉलम मतलब पंक्तियों और स्तंभों को हटाने के लिए किस मेन्यू को यूज़ करते हैं? तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा तालिका, बोले तो टेबल मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे इम्प्रेस में तालिकाओं की कोशिकाओं में मर्ज करने के लिए किस मेन्यू को यूज करते हैं? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा तालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे इम्प्रेस में तालिकाओं की कोशिकाओं को विभाजित करने के लिए किस मेन्यू को यूज करते हैं? तो इसके लिए यूज करते हैं हम ऑप्शन नंबर सी तालिका, टेबल मेन्यू का। लिब्रे इम्प्रेस में बर्तनी जांच करने के लिए, हमें बर्तनी की जांच करनी है तो अब जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे टूल्स मेन्यू से आएंगे। किसके? टूल्स मेन्यू। और देखो जो टूल्स है उसे हम हिंदी में बोलते हैं उपकरण। टूल्स को हिंदी में कहते हैं उपकरण। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है उपकरण, बोले तो टूल्स। इस मेन्यू से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि त्रिपक्षीय एग्जाम और ओ लेवल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, लिब्रे इम्प्रेस में थिसोरस का उपयोग किस मेन्यू में किया जाता है? जो थिसोरस का विकल्प होता है वो किस मेन्यू में होता है? तो सबसे पहले बता दूं कि थिसोरस क्या है। जो हमारा थिसोरस होता है ये तो ये हमारे देखो कोई पर्यायवाची हुए, ठीक है, पर्यायवाची हुए, ठीक है, विलोम या कोई इसके समानार्थी होता है, ठीक है, जो इससे संबंधित होता है या निकनेम वगैरह हुए इसके, तो वो सब किसके अंदर आते हैं? थिसोरस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो वो तो जो हमारा थिसोरस का विकल्प होता है वो किस मेन्यू में होता है? किस मेन्यू में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा उपकरण, बोले टूल्स मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे इम्प्रेस में ऑटो करेक्ट विकल्पों को कॉन्फ़िगर करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है उपकरण, बोल दो टूल्स मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे इम्प्रेस में मैक्रोस को रिकॉर्ड करने के और चलाने के लिए किस मेन्यू को यूज करते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, उपकरण, बोलो टूल्स। लिब्रे इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन को दूरस्थ दूरस्थ रूप से प्रस्तुत करने के लिए किस सुविधा का उपयोग करते हैं? तो दूरस्थ रूप से है, मगर दूरस्थ मतलब कोई, जैसे हम कोई फाइल हमारी दूसरी जगह पर है, ठीक है, उसे हमें एक्सेस करना है, ठीक है, या उसे देखना है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लिब्रे इम्प्रेस में रिमोट का। क्या होता है? रिमोट का। जैसे कोई हमें फाइल सर्वर पर सेव करनी है, फिर इंटरनेट पर सेव करनी है, तो उसके लिए हम जैसे गूगल ड्राइव हुआ, ठीक है, या फिर AWS हो गया, फिर अमेज़ोन, ठीक है, वेब सर्विस हो गया, ठीक ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिमोट का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा लिब्रे इम्प्रेस रिमोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे इम्प्रेस किस प्रकार का एनिमेशन है? एनिमेशन नहीं है, सॉरी, एप्लीकेशन है। क्या है? किस प्रकार का एप्लीकेशन है? तो ये हमारा हमारा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे इम्प्रेस में नई प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? तो क्या पूछा गया? डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है .odp। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड्स को शुरू करने के लिए, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, F5। तो F5 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड डालने के लिए निम्न में से किस मेन्यू का उपयोग करते हैं? डालने के लिए, तो डालने के लिए सिंपल मैंने बताया इंसर्ट का यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, स्लाइड, इंसर्ट में जाकर स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स डालने के लिए, टेक्स्ट बॉक्स डालने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं, किस टूल्स का यूज़ करते हैं? ऑप्शन ये टूल्स है, ठीक ठीक है, एक ही बात है। तो उसके लिए यूज़ करते हैं टेक्स्ट बॉक्स टूल का। आमतौर पर टी अक्षर से दर्शाया जाता है, ठीक है, जो हमारा, ठीक है, जो हमारा आमतौर पर होता है, हमारा एरिया होता है, तो उसमें हमारा टी टाइप का दिखाई देता है, ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार में। कहाँ? स्टैंडर्ड टूल बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजेक्शन को, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजेक्शन को सेट किया जाता है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम स्लाइड शो मेन्यू में स्लाइड ट्रांजेक्शन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑब्जेक्ट जैसे टेक्स्ट बॉक्स चित्र को एनिमेट करने के लिए किस, एनिमेट करना है, ठीक है, तो किस विकल्प का यूज करते हैं, किस सुविधा का उपयोग करते हैं? तो क्या है, हमें एनिमेट करना है, तो एनिमेट करने के लिए हम कस्टम एनिमेशन का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का उद्देश्य क्या? तो मास्टर स्लाइड का उद्देश्य है प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के लिए एक सुसंगत डिजाइन और लेआउट बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में विभिन्न स्लाइड लेआउट कहाँ पाए जाते हैं? विभिन्न स्लाइड लेआउट कहाँ पाए जाते हैं? तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है विभिन्न, तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, टास्क पैन में आमतौर पर दाईं ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इमेज डालने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं? तो मैंने बताया था डालने का, जिस भी डालने का मतलब क्या है, इंसर्ट करने का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ठीक है, इंसर्ट में जाके इमेज। डालने का मतलब है इंसर्ट, डाले का मतलब इंसर्ट है, इमेज का मतलब सिंपल इमेज होता है पिक्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो करने की, स्लाइड शो करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो स्लाइड शो करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? वो ऑप्शन नंबर इसका वी होगा, F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेल मर्ज का कोई विकल्प नहीं है, कहना मतलब ये ट्रू फॉल्स है। क्या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेल मर्ज का विकल्प नहीं होता? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। हमारे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हमारे, ठीक है, 40 क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी मैंने वीडियो बना रखी है पहले, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स के 40 क्वेश्चन आते हैं, और जो हमारे MCQ क्वेश्चन आते हैं वो 60 आते हैं। टोटल मार्क कितने आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स नहीं होती है, तो इसलिए आप सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ के तभी उसका राइट आंसर लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा फाइल फॉर्मेट प्रेजेंटेशन में नहीं जोड़ा जा सकता? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, HTML। और HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आज की क्लास का ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रिहर्सल। तो किसका यूज़ करते हैं? रिहर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप मास्टर स्लाइड में ग्राफिक जोड़ते हैं तो ये आपकी प्रस्तुति की प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई देगा। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स का है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। तो स्लाइड मास्टर का यूज इसलिए किया जाता है जो प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई देता है। टेम्पलेट रेडीमेड स्लाइड है जिसे आप अपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रस्तुतियों के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने बताया था ना, लास्ट में बोनस दूंगा और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये यही क्वेश्चन है, ठीक है।
80 से, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 80 से लेकर जो हमारे 103 105 क्वेश्चन जितने भी हैं उसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ठीक है, वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। लिब्रोपिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन में कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट उपलब्ध नहीं है? तो इसमें कौन सा इफेक्ट नहीं है, वो ऑप्शन नंबर बी है, स्लाइड व्यू। स्लाइड व्यू नहीं होता, स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, ठीक है। ये होता है, ये नहीं होता, ये होता है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस इम्प्रेस एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। क्या तैयार करते हैं हम, किस में, इम्प्रेस में। तो इम्प्रेस में हम, आपको पता है, स्लाइड तैयार करते हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। तो हमारे दो टाइप के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, दो प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप, ठीक है। पोर्ट्रेट का यूज करते हैं हम राइटर में और कैल्क में, और हम इम्प्रेस में यूज करते हैं लैंडस्केप का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम साइज कितना है? ये क्वेश्चन भी बार पूछा था, मिनिमम क्या पूछा था, मिनिमम कम से कम कितना जूम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम साइज कितना है? तो लिब्रोपिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम साइज कितना है? तो मैक्सिमम जूम साइज है 3000%। लिब्रोपिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट जूम साइज कितना होता है? तो लिब्रोपिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट जो हमारा जूम साइज होता है वो होता है 100, जो कि राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस या बेस सभी में क्या होता है, समान होता है। लिब्रोपिस इम्प्रेस में सभी स्लाइड को एक स्क्रीन पर देखने के लिए, मैं अभी ये क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है। जब जब हमने क्लास शुरू की थी तो उसका पहले मतलब दूसरा या तीसरा क्वेश्चन होगा, सेम टू सेम था, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, व्यू में जाके स्लाइड शॉर्टर। तो अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन वो क्लियर हो गया कि स्लाइड शॉर्टर का जो विकल्प होता है किस मेन्यू में होता है, वो होता है हमारा व्यू मेन्यू में। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दूसरा शेयर करना, ठीक है, और लाइक भी करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेस में आप स्लाइड के लेआउट को बदलने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं? स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस मेन्यू का यूज़ करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए तो इसका यूज़ करते हैं स्लाइड का, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन करने के लिए, एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन करने के लिए ठीक किसका यूज़ करते हैं? तो मतलब कहने मतलब हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट कुंजी है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, Ctrl+K। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यू लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में उपलब्ध नहीं है? ऐसा कौन सा व्यू है जो लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में उपलब्ध नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, स्लाइड व्यू भी होता है मगर शॉर्टर व्यू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में किस मेन्यू में स्लाइड ट्रांजेक्शन कमांड होती है? तो इसका जो राइट आंसर है, दोस्तों हमारे व्यू में भी होती है, स्लाइड में होती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी बोथ। वर्तमान स्लाइड को शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, Shift+F5। एक स्लाइड में आप अधिकतम कितनी व्यू जोड़ सकते हैं? कहने का मतलब ये एक स्लाइड है उसमें कितनी व्यू जोड़ सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 5। नेक्स्ट, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट नाम है, जो हमारा इम्प्रेस प्रेजेंटेशन है उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो उसका जो डिफ़ॉल्ट नाम होता है वो होता है अनटाइटल 1। ये लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में, कैल्क में या फिर राइटर में, तीनों में हमारा समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक पेज पृष्ठ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, स्लाइड, ठीक है। प्रेजेंटेशन एक इलेक्ट्रॉनिक पृष्ठ है जिसे कहते हैं स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए, हम किसका यूज़ करते हैं? अंतिम स्लाइड पर जाना है, किस पे जाना? अंतिम स्लाइड पे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, एंड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन जो प्रोग्राम है वो हमारा इम्प्रेस होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट होता तो राइटर होता, स्प्रेडशीट के लिए कैल्क, ठीक है। डेटाबेस के लिए बेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इम्प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स शो को पेश करने के लिए वाले विशेष प्रभावों के लिए किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, स्लाइड के लिए व्यू टैब में निम्नलिखित व्यू उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा कौन सा व्यू है जो उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये आप मेरे कमेंट में बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। अगर आपको आप मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और यही बताना कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम कब है ट्रिपल सी का, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।